वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस की बुक से चैप्टर नंबर 11 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज 99 पर चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। तो बच्चों पहले चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ सके कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में हम अंतरिक्ष से संबंधित बातों को पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ग्लोब किसे कहते हैं। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। तो यहाँ पर है दिल की बात बताओ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है। अपनी कॉपी में पृथ्वी का चित्र बनाओ। इसमें तुम कहाँ रहते हो ये भी दिखाओ। तो हमें लगता है पृथ्वी संतरे के समान गोल है। इस तरह से चित्र बनाओगे। चित्र में अपनी कंट्री का मैप बनाओगे और जिस स्टेट में आप रहते हो उसको इस तरह से हाईलाइट कर दोगे। जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, कोई बच्चे यूपी में भी रहते होंगे, कोई पंजाब में भी रहते होंगे। तो इस तरीके से अपने स्टेट को हाईलाइट करके दिखा देना कि आप कहाँ रहते हो। अब है कैसी है हमारी पृथ्वी। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, उज़ेरा और शाहमीर। दोनों ही ग्लोब को घुमा घुमा कर देख रहे हैं और ग्लोब को जब वो घुमा घुमा कर देखते हैं तो वो क्या क्या बातें करते हैं। तो यहाँ पर सभी बातें दी गई हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं ना कि ग्लोब किसे कहते हैं। देखो बच्चों, इस तरीके से ग्लोब होता है, आप सभी ने ज़रूर अपने स्कूलों में देखा होगा। इस पर पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनके नक्शे बने होते हैं, समुद्रों को भी दिखाया गया होता है। तो यहाँ पर दो बच्चे ग्लोब को घुमा घुमा कर आपस में बातें कर रहे हैं। उज़ेरा कहती है, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि ये 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। क्या कह रही है उज़ेरा कि कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं और ये जो हैं 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। तो शाहमीर कहती है ये रहा अमेरिका, यानी कि ग्लोब में दिखाकर कहती है अमेरिका का जो मैप होता है वहाँ पर ये है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है यानी कि स्पेस कहाँ है। तो उज़ेरा कहती है अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में ही है। क्या कहती है उज़ेरा कि देखो बच्चों, जिस तरीके से हम अपने कमरे में रहते हैं, कमरे से बाहर निकल कर आते हैं तो हमें अपना कमरा नज़र आता है, इसी तरीके से हम सभी पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं, चांद, सितारे, सूरज, ये सभी चीज़ें क्या हैं, अंतरिक्ष हैं यानी कि स्पेस है। शाहमीर कहती है हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया गया था कि वे वहाँ से उन्होंने पूरी पृथ्वी को देखा था। यानी कि जब सुनीता विलियम्स पृथ्वी से बाहर गई थी, जैसे कि हम अपने कमरे से बाहर जाकर बाहर खड़े होकर अपना कमरा देख सकते हैं, ऐसे ही जब सुनीता विलियम्स पृथ्वी से बाहर निकल कर गई थी तो स्पेस में से वो अपनी पूरी ही पृथ्वी को देख पा रही थी। तो शाहमीर कहती है कि अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो हम कहाँ पर हैं। तो उज़ेरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उज़ेरा, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। देखो जैसा कि मैंने यहाँ पर ग्लोब में बनाया था। तो शाहमीर कहती है पर ऐसे तो हम गिर जाएंगे, ज़रूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। क्या कहती है शाहमीर कि देखो ग्लोब के ऊपर सपाट तरीके से उसे मैप बना हुआ दिखा, उसे लगा कि ऐसे तो हम सब गिर जाएंगे, ज़रूर हम ग्लोब के अंदर रहते होंगे। आगे है उज़ेरा कहती है अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है, तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे। हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। तो शाहमीर कहती है ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या। तो उज़ेरा कहती है कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। शाहमीर कहती है कि तो क्या यहाँ पर लोग उल्टे खड़े होंगे, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते। तो उज़ेरा कहती है कि हाँ हाँ अजीब सा लगता है, और ये नीला नीला समुद्र है ना, फिर ये पानी यहाँ से गिर क्यों नहीं जाता।
तो बच्चों इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है अभी आपको मिल जाएगा कि तुम्हें क्या लगता है कि हम धरती पर कैसे टिके होंगे। अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं। तो बच्चों पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति होती है जो सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, इसी वजह से हम इधर उधर नहीं गिरते हैं, पृथ्वी पर ही टिके रहते हैं। तो लिखोगे कि धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जिसके कारण धरती सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, इसी कारण हम गिर नहीं पाते। समझ में आ गया कि ग्लोब के अंदर देखो कुछ कंट्रीज़ ऊपर होती हैं, कुछ नीचे होती हैं, कुछ दाएं बाएं होती हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि कोई उल्टा भी खड़ा होगा, है ना, क्योंकि नीचे की साइड होता है, मगर ऐसा नहीं है बच्चों। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति होती है। जैसे कि जब हम कोई सेब नीचे सेब या पेन या कोई भी चीज़ हाथ से फेंकते हैं तो वो नीचे ही जाती है, ऊपर नहीं उड़ती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। मगर स्पेस के अंदर बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। वहाँ पर अगर हम किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठने लगती हैं। तो इसी वजह से हम पृथ्वी पर से नीचे नहीं गिरते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं। तो नहीं, अर्जेंटीना के लोग सीधे खड़े हैं। ग्लोब में देखने में वे नीचे नज़र आते हैं, मगर वो भी बिल्कुल सीधे खड़े हैं क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब है सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आईं तो उज़ैरा और शामिर जैसे हज़ारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला था। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई हैं। बच्चों कल्पना चावला एक बार स्पेस में जा रही थी, तो वहाँ से वो वापस आने पर उनका जो स्पेस शटल था वो ब्लास्ट हो गया था और वो पृथ्वी पर आने से पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। तो उनका जो सपना था भारत के बच्चों से आकर मिलना था, तो उनका ये सपना सुनीता पूरा करने के लिए भारत आई थी, स्कूल के बच्चों से मिलने के लिए। अब है सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। सुनीता कहती हैं कि ये इनका फ़ोटो है, यहाँ पर हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, हर चीज़ ऊपर की साइड उठती है। पानी भी एक जगह नहीं टिका रहता, वे बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। पता है, हम मुँह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़ पकड़ कर कपड़ा गीला करते हैं, फिर हाथ मुँह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं और खाना खाते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि इस फोटो में है। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना होता था तो पहले अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना पड़ता है, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी था, सुनीता कहती हैं। अब बच्चों क्वेश्चन आंसर हैं, फ़ोटो देखो और लिखो। देखो बच्चों, यहाँ पर ये सारे ही फ़ोटोग्राफ्स दिए गए हैं और सभी के ऊपर डेट भी मेंशन की गई है। तो इन डेट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लिखने हैं कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे, बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे। तो आंसर होगा कि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसलिए सुनीता के बाल खड़े थे और बैठते नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या क्या हो रहा है। तो बच्चों 5 चित्र दिए गए हैं, पांचों चित्रों की डेट भी पीछे मेंशन है। तो पहले चित्र में अंतरिक्ष यान उड़ान भर रहा है, दूसरे में अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री तैरते हुए, तीसरे चित्र में अंतरिक्ष यात्री खाना खाते हुए, चौथे चित्र में सुनीता काम करते हुए, पांचवें चित्र में सुनीता अंतरिक्ष यान से बाहर आते हुए। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को हैंड टू हैंड कॉपी में लिख देना। अब है पेज नंबर 103।
क्लास बनी अंतरिक्ष यान। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम 0 से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब आपको इन क्वेश्चन के इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं कि अगर आपकी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है तो क्या एक जगह बैठ पा रहे हो? तो नहीं, हम क्लास में नहीं बैठ पा रहे। बालों का क्या हाल है? बाल भी ऊपर उड़ रहे हैं। अरे भाई, बस्ता और किताबें भी घूम रही हैं। तो बस्ता और किताबें हवा में तैर रही हैं। और टीचर जी क्या क्या कर रही हैं? तो टीचर जी भी तैर रहे हैं और चौक पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? तो तैरते तैरते पूरी खाई और पानी के बुलबुले पिए। बॉल उछाली तो वो भी तैरने लगी। चित्र बनाकर या एक्टिंग करके आपको ये सभी बताना है। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर तो मैंने लिख दिए हैं, चित्र या एक्टिंग आप अपने आप करेंगे। अगला टॉपिक है कुछ तो है कमाल। पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वो वापस नीचे आ जाती है। कोई भी चीज़ बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर हम तैरते नहीं, फिरते हैं, पानी रखते हैं तो ग्लास में रहता है, बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता फिरता नहीं है। तो ये कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी पर हर चीज़ को अपनी ओर खींचने की शक्ति यानी कि ताकत होती है। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर इस स्पेसशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है? तुम जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ से 360 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर है? अंतरिक्ष उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। तो क्या अब बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल क्यों खड़े थे? तो अंतरिक्ष में सुनीता के बाल गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से खड़े थे। सोचो किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर क्यों बहता है? पहाड़ भी पानी नीचे की ओर पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता? तो पानी भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे की ओर बहता है तथा ऊपर नहीं चढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी हर चीज़ मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचती है, जिस तरीके से मैग्नेट लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। अब है पेज नंबर 104। यहाँ पर है जादू नंबर 1। नन्हा सा कागज़ चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज़ का एक मोटा सा टुकड़ा जो कि सिक्के का चौथाई भर हो, यानी कि जैसे कि एक रोटी के 4 हिस्से करेंगे तो चौथा हिस्सा चौथाई पार्ट उसे कहते हैं। तो इसी तरीके से सिक्के के चौथाई पार्ट के बराबर आपको कागज़ को लेना है। एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में नन्हा कागज़ पकड़कर दोनों को एक साथ गिराओ, क्या होगा? तो सिक्का पहले गिरेगा और कागज़ थोड़ी देर बाद गिरेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि भारी चीज़ पहले गिरती है, हल्की चीज़ बाद में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कि सिक्का पहले गिरेगा, कागज़ थोड़ी देर बाद। अब नन्हे कागज़ को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। तो इस बार क्या हुआ? तो इस बार सिक्का और कागज़ दोनों साथ साथ गिर गए। अब जादू नंबर 2 है। चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर बेर के बराबर, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर लेना है और एक कागज़ का रोल बना लो इस तरह से बच्चों। और कागज़ को कई तहों में रोल बनाना है। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो, यानी कि एक हाथ की बराबर कोनी तक के है ना। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो और दूसरे सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज़ के एक रोल में डालो और इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज़ पर देखो, एक तरफ छोटा पत्थर बांधना है, एक तरफ बड़ा। तो आपको बताना है ना कि कागज़ के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। तो खींच रहा है ना चूहा हाथी को। खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया, यानी कि छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को किस तरह से खींच रही है घुमाने पर। जब आप छोटे वाले पत्थर की साइड को ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो ये जो बड़ा पत्थर है अपने आप ही ऊपर खिंचता हुआ आने लगेगा। तो जब छोटे पत्थर को घुमाते हैं तो
बल उत्पन्न होता है, एनर्जी पैदा होती है जो बड़े पत्थर को खींचता है, तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखोगे आप। अब बच्चों इस फ़ोटो को देखकर आपको बताना है कि क्या आप इस नक्शे के अंदर भारत को पहचान पा रहे हैं। तो हाँ, हम इस नक्शे में भारत को पहचान पा रहे हैं। इस जगह पर है बच्चों, ये रहा। क्या कोई जगह पहचान पा रहे हो? हाँ, मैं श्रीलंका को पहचान पा रहा हूँ। देखो समुद्र कहाँ कहाँ है, तो समुद्र नीले वाले भाग में है। ग्लोब और इस फ़ोटो में कुछ मिलता जुलता है या कोई फ़र्क है? तो ग्लोब और फ़ोटो में ये समानता है कि ज़मीन तथा समुद्र में अंतर अलग ही स्पष्ट है, और अंतर ये है कि इस फ़ोटो में देशों तथा जगहों को पहचानना मुश्किल है और ग्लोब में आसानी से पहचाना जा सकता है। समझ में आया? क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा को अलग अलग बता सकती है? तो आंसर होगा कि मुझे लगता है कि सुनीता अंतरिक्ष से इन देशों को अलग अलग नहीं पहचान सकती, क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत दूरी पर है और वो साफ साफ नहीं दिख सकते हैं। आगे है, अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ क्या आप ग्लोब में भारत को ढूंढ पाए? तो हाँ, मैं भारत को ढूंढ पाई। इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो नीले रंग का हिस्सा समुद्र का है। इसमें कौन से देश तुम देख पाए? तो ग्लोब में हम सभी देशों को देख पाए। भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से आप कुछ देश देख पाए? जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका। तो हाँ, उनमें से हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका को भी देख पाए। और इसके अलावा आपने क्या क्या देखा? अब आगे है, अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम भी लिखो। तो आंसर लिखोगे कि मैं तो बच्चों दिल्ली में रहती हूँ, तो हाँ, मैं अपने राज्य दिल्ली को पहचान पाई। अगला है, तुम्हारे राज्य से लगे हुए और कौन कौन से राज्य हैं? तो हमारे राज्य यानी दिल्ली से लगे हुए राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश हैं। क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? तो हाँ, मैं दूसरे राज्यों में गई हूँ, जैसे कि मुंबई, राजस्थान आदि। शाहमीर ये सोचता है कि राज्यों के बीच में ज़मीन पर लाइन बनी होती है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो दो राज्यों के बीच ज़मीन पर कोई लाइन नहीं होती है, ये केवल नक्शे में पाई जाती है या बनी होती है। चलो आसमान को देखें। शाहमीर एक आँख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए, मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। उज़ैरा, वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के से कैसे छिपा दिया? तो क्वेश्चन है कि तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आँख से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर तुम चांद को छिपा पाए? तो आँखों से अधिकतम 25 सेंटीमीटर दूर सिक्का रखने पर चांद पूरी तरह से छिप जाता है। अब है, सोचो क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? तो चांद बच्चों बॉल की तरह गोल होगा, ना कि सिक्के की तरह चपटा। आगे है, आज चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। एक हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसे दिखता है? तो आज जब मैंने चांद देखा था तो ऐसा था, एक हफ्ते बाद आधे से ज़्यादा हो गया था और 15 दिन बाद ये पूरा गोल हो गया था। इसी तरीके से आगे है, अगली पूर्णिमा कब है? उस दिन चांद किस समय निकलेगा और कैसा दिखेगा? तो अगली पूर्णिमा 10 तारीख को है। उस दिन चांद शाम में ही निकलेगा और चांद पूरा गोल होगा, क्योंकि पूर्णिमा को चांद पूरा निकलता है। याद रहेगा कि अगली पूर्णिमा 10 तारीख को होगी और उस दिन चांद पूरा निकलेगा। चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार हैं? जैसे कि ईद, करवा चौथ, बकरीद आदि चांद से जुड़े त्यौहार हैं। आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो, क्या क्या देख पाए? चांद और तारे। क्या कोई और चीज़ चलती हुई भी दिखी? ये क्या हो सकता है? हाँ, एक चमकदार गिरती हुई चीज़ देखी, ये टूटता तारा यानी कि उल्कापिंड होता है।
क्या वे तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी या टेलीफोन के मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? तो वे टूटता तारा होगा, जिसे वैज्ञानिक उल्का पिंड कहते हैं। तो बच्चों हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिखते जाना। अब बच्चों इस स्लैब को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर तारीख है, चांद निकलने का समय है और यहाँ पर चांद डूबने का समय है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब आपको तालिका देखनी है और बताना है कि 28 अक्टूबर को चांद शाम के कितने बजे पर निकला, ठीक, कितने मिनट पर निकला। तो देखो यहाँ पर बच्चों 28 तारीख पर जो चांद है वो 7:16 पर निकला। तो यहाँ पर बच्चों ये है 7:16 का टाइम। इसी तरीके से 29 अक्टूबर को चांद शाम के 8:17 पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद निकलने में 1 घंटा 1 मिनट का फ़र्क आया। इसी तरह अगर तुम आज शाम को 7 बजे चांद निकलता देखा तो क्या कल ठीक इसी बजे देखोगे चांद निकलते हुए? तो नहीं, चांद के निकलने का समय प्रत्येक दिन बदलता रहता है, अलग अलग टाइमिंग में निकलता है। आगे है 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया गया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिख पाते? आंसर है कि दिन में सूरज की रोशनी के कारण चांद तारे दिखाई नहीं पड़ते। हमने दिन में 12 बजे कभी चांद नहीं देखा है क्योंकि सूरज की तेज़ रोशनी होती है। बच्चों ये ऊपर वाला नहीं लिखोगे, नीचे लिखोगे कि दिन में सूरज की रोशनी के कारण चांद तारे दिखाई नहीं पड़ते। हमने दिन के 12 बजे कभी चांद नहीं देखा है क्योंकि इस टाइम सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है। अब बच्चों यहाँ पर आपको पृथ्वी का एक मज़ेदार फ़ोटो दिख रहा है जो कि स्पेस से खींचा गया है पृथ्वी का फ़ोटो। तो चांद पर एक स्पेसशिप गया था। उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फ़ोटो खींची थी, यानी कि देखो चांद की ये सतह है और चांद की ज़मीन पर से पृथ्वी देखने में ऐसी लग रही थी। तो पृथ्वी कैसी दिख रही है? तो पृथ्वी आधे चांद की तरह दिख रही है। चांद की सतह कहाँ दिख रही है? तो देखो बच्चों चांद की सतह पृथ्वी के नीचे दिख रही है। ये रही चांद की सतह, चांद की ज़मीन पृथ्वी के नीचे दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए हैं, उन सवालों को लिखो। जैसे कि चित्र देखने के बाद मेरे मन में निम्नलिखित सवाल आए। ये फ़ोटो किसने खींचा होगा? चांद की सतह वास्तव में कैसी दिखती होगी? तो बच्चों इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। पहला ये है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है। पहला आंसर, दूसरा आंसर और ये लास्ट वाला तीसरा आंसर हो गया। आगे है हम क्या समझे? बच्चे फिसलन पट्टी यानी कि स्लाइड पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं, ऊपर की ओर क्यों नहीं? अगर ये फिसलन सुनीता को अंतरिक्षयान में ये फिसलन पट्टी पहुंच जाए तो तब क्या ऐसे इस तरह से फिसल पाएंगे? तो देखो बच्चे फिसलन पट्टी पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फिसलते हैं। इसी कारण बच्चे फिसलन पट्टी पर नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाते हैं क्योंकि सभी बच्चे ऊपर से नीचे आते हैं। और अगर ये जो फिसलन पट्टी है अंतरिक्ष में पहुंचा दी जाए तो इस पर से तो फिसल ही नहीं पाएंगे और उड़ने लगेंगे क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर कोई भी चीज़ टिकती नहीं है अपनी जगह पर क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। तो तारे ज़्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं? तो दिन में सूर्य की रोशनी अत्यधिक होती है इसलिए तारे रात में दिखाई देते हैं। सुनीता विलियम ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं, इससे तुम क्या समझते हो? तो देखो देशों की जितनी भी लाइनें हैं मानकों यानी कि मेज़रमेंट द्वारा बनाई गई हैं। प्रकृति ने धरती पर कोई भी लाइन नहीं बनाई है।
प्रकृति की नज़र में हम सब पृथ्वी के निवासी हैं और जो मैप पर लाइनें हैं वो इंसानों के ज़रिए बनाई गई हैं ताकि पता चल सके कि कौन सी जगह कितने एरिया के अंदर फैली हुई है। मगर कुदरत की तरफ से ऐसी बच्चों कोई भी लाइनें नहीं हैं।